आप देख रहे हैं शिक्षा दीक्षा। शिक्षा दीक्षा में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्त्र मैक 3 के बारे में और साथ ही समझने वाले हैं डीआरडीओ द्वारा किए गए एक टेस्ट के बारे में, जहां पर कहा जा सकता है कि इसी मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया गया है ग्राउंड बेस लॉन्चर से। कल डीआरडीओ की तरफ से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैम जेट बेस्ड एक मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया गया था और इस टेस्ट के सक्सेसफुल होने के बाद में कहा जा सकता है कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैम जेट टेक्नोलॉजी अब पूरी तरीके से डेवलप की जा चुकी है। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि भारत में रैम जेट के ऊपर पहले काम नहीं हुआ। ब्रह्मोस के साथ में रैम जेट ऑलरेडी ऑपरेशनल है। साथ ही साथ आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में भी रैम जेट का प्रयोग किया जाता है। ब्रह्मोस के केस में लिक्विड फ्यूल का प्रयोग किया जाता है, इस वजह से इसमें प्रोपल्शन थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में सॉलिड फ्यूल का उपयोग किया जाता है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि यह प्रोपल्शन सिस्टम काफी सिमिलर है। हालांकि इन रियलिटी यह प्रोपल्शन सिस्टम भी काफी डिफरेंट है और कहीं ना कहीं यही कारण था कि यहाँ पर एक पूरी तरीके से नए प्रोपल्शन सिस्टम का प्रयोग किया गया था, जो आकाश की तुलना में ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा देर तक कंबशन सस्टेन कर सकता है और आकाश के प्रोपल्शन सिस्टम की तरह बल्कि भी नहीं है। आमतौर पर डीआरडीओ को किसी भी मिसाइल सिस्टम को बनाने में लगभग 2 से 3 साल का समय लगता है, लेकिन अगर सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैम जेट टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इसके ऊपर काम डीआरडीओ की तरफ से थोड़ा और पहले शुरू किया गया था और इसका पहला टेस्ट 2018 में किया गया था। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से यह टेस्ट पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ था और बूस्टर इग्नाइट होने के बाद में रैम जेट इग्नाइट नहीं हो पाया था। इस चीज को समझने के लिए एक मोमेंट के लिए पॉज कीजिए और रैम जेट के ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को समझ ले। देखिए, रैम जेट इंजीन्स में बहुत ज्यादा मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं और यहाँ पर ना ही किसी भी तरीके का फैन होता है, ना ही किसी तरीके का कंप्रेसर होता है और ना ही किसी तरीके की टरबाइन्स होती है। प्रैक्टिकली एक सिंपल इंजन होता है जिसमें इनलेट होता है, फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं, फ्लेम को होल्ड करने के लिए फ्लेम होल्डर होता है और एक नोजल होता है। इस इंजन को स्टार्ट करने के लिए पहले इस इंजन को एक स्पेसिफिक स्पीड तक ले जाना होता है, जिससे काफी तेजी से इसके अंदर हवा जाने लगे। एक बार इसके अंदर हवा काफी तेजी से जाने लगती है तो फ्यूल इंजेक्टर्स हवा के साथ में फ्यूल को मिक्स कर देता है। फ्लेम होल्डर की मदद से वहां पर कंबशन होती है और नोजल से यह गर्म हवा बाहर निकल जाती है, जिसके चलते यह इंजन और ज्यादा तेजी से मूव करता है और ओवरऑल पूरा का पूरा सिस्टम मूव करता है। यानी कि इन शॉर्ट इस इंजन को स्टार्ट करने के लिए आपको इसको एक स्पेसिफिक स्पीड तक ले जाना होता है और इस इनिशियल वेलोसिटी को अचीव करने के लिए सॉलिड रॉकेट मोटर का उपयोग किया जाता है, जो इसको इनिशियली बूस्ट करता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से पहले टेस्ट के दौरान ये बूस्टर पूरी मिसाइल सिस्टम को उस स्पेसिफिक स्पीड तक ले जा नहीं सका था जहां पर रैम जेट ट्रिगर होता। लेकिन यह परेशानी कोई बड़ी परेशानी नहीं थी और इसी वजह से साल 2019 फरवरी में इसका एक और टेस्ट हुआ, जहां पर यह मिसाइल सिस्टम पूरी तरीके से सक्सेसफुली लॉन्च की गई थी और रैम जेट भी ट्रिगर हुआ था। साल 2021 में इसका एक और टेस्ट किया गया था। फिर साल 2022 में इसका एक और सक्सेसफुल टेस्ट हुआ था और इस टेस्ट के बाद में इसके प्रोपल्शन सिस्टम को पूरी तरीके से सक्सेसफुल मान लिया गया था। हालांकि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक इस मिसाइल सिस्टम का प्रोपल्शन सिस्टम ही टेस्ट हुआ था और वही वैलिडेट हुआ था। साल 2022 के अंत में दोबारा से इस मिसाइल सिस्टम का एक और टेस्ट किया गया था, जहां पर इसके कंट्रोल सिस्टम को वैलिडेट किया गया था और वह टेस्ट भी पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा था। कल इस मिसाइल सिस्टम का जो टेस्ट किया गया है वो इसकी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में टेस्ट किया गया है। यहाँ पर प्रोपल्शन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, सीकर, असेंबली, डाटा लिंक और एक्चुएशन तक हर कुछ यहाँ पर वैलिडेट किया गया है और कहा जा रहा है कि यह इस मिसाइल सिस्टम का फाइनल ग्राउंड बेस्ड टेस्ट है, जिसके बाद आने वाले समय में इसकी एयर टू एयर मोड में टेस्टिंग शुरू की जाएगी। वैसे आप में से बहुत सारे लोग इस मिसाइल सिस्टम की रेंज को लेकर क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज लगभग 350 किलोमीटर की होने वाली है और रेंज वाले पैरामीटर में यह मीटियोर को आउट क्लास करेगी।
इस मिसाइल सिस्टम का रैम जेट स्पेसिफिक इम्पल्स मीटियोर से लगभग 20% ज्यादा है, और अगर आप कंजर्वेटिव नंबर्स भी देखना चाहे तो उसकी रेंज मीटियोर की तुलना में 10 से 15% ज्यादा होगी। प्रैक्टिकली इस टेस्ट के बाद में कहा जा सकता है कि हम लोग एक स्टेप क्लोज